हेलो बच्चों। हम लोग 9.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं और द क्वेश्चन रीड्स कि इन द फिगर बराबर डायगनल्स ए सी एंड बी डी आर डायगनल्स। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसका बी सी और बी डी डायगनल्स हैं और ये लोग दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, सच डैट ये बी ओ वाला पार्ट और ये डी ओ वाला पार्ट ये दोनों इक्वल है। ओके, और अगर ए बी और सी डी ये भी इक्वल है, अगर ये ए बी और ये सी डी ये भी इक्वल है, तो आप ये प्रूव करो कि ट्रायंगल डी ओ सी ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ट्रायंगल ए ओ बी ये वाला ट्रायंगल का एरिया बराबर बच्चों, ये 1 और ये ट्रायंगल 2 ये दोनों एरिया इक्वल है। फिर डी सी बी ये वाला ट्रायंगल डी सी बी, कैन यू सी डी सी बी, और दूसरा ए सी बी ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। और तीसरा ये डी ए और बी सी ये पैरेलल है, या तो डी ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, या तो आप इसको पैरेलल प्रूव करो या इसी को पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। तो ये तीन चीज़ें हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो किड्स, ये तो पैरेललोग्राम नहीं है बराबर, उसको प्रूव करना है। तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हम एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट करेंगे बच्चों। तो मैं यहाँ से मैंने ये डीएम बराबर मैंने क्या ड्रॉ किया, तो हमारे कंस्ट्रक्शन में डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, देखो ये एसी को डीएम परपेंडिकुलर बना दिया। और सिमिलरली ऑन द सिमिलर बेसिस हमने ये बी एन परपेंडिकुलर टू एसी ये बना दिया। ये दो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ये दो ट्रायंगल, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये आपका है डी एम ओ, जिसमें ये है 90 डिग्री, और ये है आपका तो ये दोनों ट्रायंगल बच्चों देखो, बी एन ओ, यहाँ से ये वाला पार्ट लिया बी एन ओ, चलो सब ध्यान से देखो, बी एन ओ डी एम ओ, ये दोनों को मैंने यहाँ पर बना दिया। अब मैं क्या करूँगा ना बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। ये दोनों ही ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। कैसे, यहाँ से देखो, ये डी ओ पार्ट और ये बी ओ पार्ट, क्या ये दोनों पार्ट इक्वल है कि नहीं है? अरे गिवन है भाई। उसके बाद ये मेरा एंगल जो है ये 90 है और ये मेरा एंगल जो है वो भी 90 है। और इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, चलो आप बताओ, ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों हम डायरेक्ट कह सकते हैं इन ट्रायंगल डी एम ओ एंड ट्रायंगल बी एन ओ, इन दोनों ट्रायंगल्स में मैंने डायग्राम बना दिया है बराबर आपके रेफरेंस के लिए। इन दोनों ट्रायंगल्स में वी कैन से दैट एंगल M is equal to angle N is equal to 90 degree. At the same time, side DO is equal to side BO, correct? And angle DOM is equal to angle BON, vertically opposite angle. बराबर बच्चों, ये हमारा कंस्ट्रक्शन से आया और ये हमारा गिवन था। तो आगे मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल DMO इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNO, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से टेस्ट से, तो साइड एंगल यानी SAA टेस्ट से दोनों ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DMO विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BNO। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है बच्चों, तो ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम जाते हैं ये फिगर में और ये फिगर में, ठीक है बच्चों। और मैं इन दोनों ही फिगर को मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये D है, ये C है, ये M है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये सब कंस्ट्रक्शन है ट्रायंगल्स के, मतलब आप जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। ये आपका B है, ये आपका N है और ये आपका A है।
तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर DMC और BNA ये दोनों ट्रायंगल में हम जाते हैं और देखते हैं। बच्चों ये 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला साइड क्या है DC। बच्चों ये भी 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला साइड क्या है AB। और यहाँ पर गिवन है कि AB और DC इक्वल है, यानी कि हाइपोटेनियस साइड इक्वल है। क्या इक्वल है बच्चों? हाइपोटेनियस साइड इक्वल है, हाइपोटेनियस साइड इक्वल है। ठीक है, अब जो मैंने पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया वहाँ से मैं एक चीज़ लेना भूल गया, मालूम है क्या? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फिर से, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके पार्ट्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं क्या ले लूँ? तो मैं ये कह सकता हूँ भाई DM विल बी इक्वल टू BN, इसको बोलते हैं हम लोग CPCT। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके पार्ट्स, इनका ये पार्ट और इसका ये पार्ट, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग इसे तो मैं मार्क करके रख देता हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद वो कॉन्ग्रुएंट पार्ट वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये वाला चीज़ भी इंपॉर्टेंट था बच्चों। तो ये मेरा स्टेप 1 बोल सकता हूँ मैं, इसको मैं 2 बोल सकता हूँ, इसको मैं 3 बोल सकता हूँ। ठीक है, अब सुनो आप, अब जाएंगे हम इन ट्रायंगल DMC एंड ट्रायंगल BNA, ये दोनों ट्रायंगल में हम ये कहेंगे कि भाई हाइपोटेनियस DC इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस AB, ये गिवन है, ये बात गिवन है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बराबर। और एक साइड DN और BN, ये देखो ना, BM और BN और DM, तो DM और BN ये भी कॉन्ग्रुएंट है, तो DM इज कॉन्ग्रुएंट टू BN बराबर ना, फ्रॉम स्टेटमेंट 2 पता चला। देयरफॉर ट्रायंगल DMC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BNA बाय विच टेस्ट? बाय RHS। हाइपोटेनियस साइड टेस्ट क्या कहता है? एक हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए और दूसरा कोई भी एक बचा हुआ पार्ट कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम फोर्थ में क्या कहेंगे? फोर्थ में कहेंगे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DMC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BNA। अरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। समझ में आया क्या? इतना समझा क्या आपको? चलो ठीक है, अब आगे। ठीक है, अब आगे में हमें क्या प्रूफ करना है? तो आगे में हमें ये प्रूफ करना है कि भाई DOC और AOB ये दोनों इक्वल है। तो देखो बच्चों, अगर मैंने DMO या DOM ये वाला पार्ट और DMC ये वाला पार्ट, अगर ये दोनों पार्ट ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा? DOC। फिर से सुनो, DMO ये वाला पार्ट, DMC ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट ऐड कर दिया तो क्या एरिया आ जाएगा? DOC आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? एडिंग 3 and 4, हम 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं, हम 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं, तो DMO और DMC मिलके हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC, दैट विल बी इक्वल टू, और BNO बनो और BNA बना, ये वाला एंगल और ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया को ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल B या फिर AOB, जिसको बोलेंगे AOB बोल सकते हैं ना, करेक्ट है कि नहीं? यस। तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, वी हैव प्रूव दिस, इसे स्टेटमेंट में 5 कह सकता हूँ। ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। बच्चों अब स्टेटमेंट 6 में आपको क्या प्रूफ करना है? स्टेटमेंट 6 में ये प्रूफ करना है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB एंड ACB बराबर ध्यान से देखो। तो इसको मैं थोड़ा एक अलग पेज पे कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा वो बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं अभी? हमारा कहना ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो हमारा है, ये D है, ये C है और ये B है, और ये जो हमारा है ये A है, ये C है और ये B है। अब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें इक्वल प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो इसको देखोगे ना बच्चों, ये वाले पार्ट को, तो अगर मैंने DOC में OCB को ऐड कर दिया, DOC में मैंने OCB को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? DCB बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि देखो ऐसा था, ये यहाँ पर O है, ये ट्रायंगल का पार्ट देखोगे ना तो यहाँ पर ये O है, करेक्ट है। तो DOC में मैंने OCB ऐड कर दिया तो क्या बन गया? DCB बन गया।
एंड सिमिलरली ये वाला पार्ट आपका ओ है। और आपने अगर AOB में OCB ऐड कर दिया, यहां पर भी OCB ऐड किया, यहां पर भी OCB ऐड किया, तो क्या बन जाएगा? ABC बन जाएगा। अरे समझ में आ रही कि नहीं? यानी ACB बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ये तो आपने ऑलरेडी 5th में प्रूव कर दिया है, अरे 5th पॉइंट में प्रूव कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं हम? यहां पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB और यहां पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB, यहां पर भी OCB ऐड किया, यहां पर भी OCB ऐड किया। तो जब DOC में OCB ऐड किया तो बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB, और AOB में OCB ऐड किया तो बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। और ये पार्ट भी हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। Isn't it बच्चों? Even we have proved this part. अब आप देखो, अब कुछ ऐसा हो गया, ये वाला पार्ट CB है, ठीक है, और ये ट्राइंगल है, और ऐसा ये ट्राइंगल है, ये आपका D है और ये आपका A है। आई बात समझ में? तो ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल ACB, DCB और ट्राइंगल ACB, दे हैव कॉमन बेस BC। देखो ना यहाँ पर DCB ACB, कॉमन बेस क्या है? BC। तो BC इज अ कॉमन बेस, BC जो है कॉमन बेस है, बराबर ना बच्चों? एंड एरियाज आर इक्वल। और बच्चों इन दोनों के एरियाज भी, किसके? DCB के और ACB के, इनके एरियाज भी इक्वल है। तो इन दोनों ट्राइंगल का बेस कॉमन है और एरियाज इक्वल है। अरे बेस कॉमन है और एरियाज इक्वल है, बेस कॉमन है और एरिया इक्वल है। तो अगर बेस कॉमन है और एरिया इक्वल, बच्चों देखो बच्चों क्या होता था, जब बेस कॉमन होता था और बिटवीन सेम पैरेलल होते थे तो हम कहते थे एरिया इक्वल। देखो कहाँ से बात को खींच के लेके आ रहा हूँ। जब बेस कॉमन होता था, बेस कॉमन और बिटवीन सेम पैरेलल होते थे ट्राइंगल्स, तो हम कहते थे एरिया इक्वल्स, बराबर है। पर यहाँ पर क्या है? बेस कॉमन है और एरिया इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल। कौन सा पैरेलल? BC और AD। देयरफॉर दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल। कौन कौन सा पैरेलल? BC पैरेलल AD। और यही तो प्रूफ करना था कि आप प्रूफ कर दो DA इज पैरेलल टू CB, दैट इज इसी को कह सकते हैं DA पैरेलल टू CB, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज योर एंटायर सम बच्चों। ये पहला पार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, एंड देन वी हैव कंटिन्यूड हियर, ठीक है। हेलो एवरीवन, सो नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है मालूम? क्या कह रहा है? बोल रहा है भाई कि एरिया, ये देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा? नाम इधर दिया है DBE, ठीक है। ओके, सो हियर वी हैव एरिया DB, ये वाला एरिया, और बाद में एक अलग अलग बना ले बच्चों, थोड़ा नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। ये लाइन है और एक ये लाइन है, यहाँ पर है पॉइंट D, यहाँ पर पॉइंट E है, तो यहाँ बोल रहे हैं DBC, ये ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है EBC, तो अगेन ऐसा लाइन होगा, ठीक है। और ये आपका E होगा, ये आपका C होगा, और ये आपका कौन होगा? B होगा। तो ये दो ट्राइंगल है, ठीक है बच्चों। ये देखो समझो, DBC तो यहाँ से निकाल के इसको बना दिया, और EBC इसको निकाल के इधर बना दिया। अब बोल रहे हैं मालूम क्या है? इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, इन दोनों ट्राइंगल का DCB, ठीक है, और EBC, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये DE, ये लाइन DE और ये लाइन BC पैरेलल है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे कि ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल EBC हैव कॉमन बेस, इनके पास कॉमन बेस है, ठीक है। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EBC। तो
ये दोनों ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनका बेस कॉमन है और इनका एरिया इक्वल है। देखो बच्चों, इसके पहले वाले जो सम में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी किया था कि अगर ट्रायंगल है जिनका बेस कॉमन है और एरिया इक्वल है तो वो बिटवीन सेम पैरेलल है, बिटवीन सेम पैरेलल है, बराबर है, यही बात की थी। तो ये दोनों ट्रायंगल है जिनका बेस सेम है, हैव कॉमन बेस, और कॉमन बेस क्या है, बी सी, बी सी इज द कॉमन बेस, एंड दोनों का एरिया इक्वल है, गिवन है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, गिवन है। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर बराबर दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल। और वो पैरेलल कौन कौन है बच्चों, वो पैरेलल है हमारा, देखो ना इसका पॉइंट क्या है, डी ई पैरेलल बी सी, तो दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी। ठीक है, ओके बच्चों। ना क्वेश्चन नंबर 8 में आप कंफ्यूज मत हो ना। देखो मैं यहाँ पर क्या क्या बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक ये पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, ये है आपका बी सी वाई और ई, ठीक है। और एक और बना रहा हूँ, ये है आपका बी सी एफ और एक्स। तो ये दो पैरेललोग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने कैसे बी सी वाई ई को कट करके यहाँ लिया और बी सी एफ एक्स को कैसे कट करके यहाँ लिया, ये दोनों पैरेललोग्राम है बच्चों। तो ये अगर दोनों पैरेललोग्राम है तो मैं क्या कहूँगा, अच्छा ये पहले पैरेललोग्राम क्यों है, पहले वो आपको समझा दिया जाए कि वाई दे आर पैरेललोग्राम, बिकॉज जस्ट सी ये एक्स वाई जो है ये बी सी को पैरेलल है, यानी ये वाला साइड बी सी को पैरेलल है। अगर एक्स वाई पैरेलल है बी सी को तो ये पूरा ई एफ जो है ना वो भी बी सी को पैरेलल होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो ई बी है, ई बी ये पूरे ए सी को पैरेलल है, ये जो ई बी है ये पूरे ए सी को पैरेलल है। तो अगर ई बी ए सी को पैरेलल तो ई बी वाई सी को ही पैरेलल होगा, तो ई बी वाई सी को पैरेलल है, इसके लिए पैरेललोग्राम है, ठीक है। दूसरा सिमिलरली ये बी सी जो है वो एक्स वाई को पैरेलल है, तो बी सी जो होगा वो एक्स एफ को भी पैरेलल होगा, समझ में आया। और बी एक्स जो है, बी एक्स बराबर ये पूरा ए बी बोल सकते हैं, पूरा ए बी जो है ये सी एफ को पैरेलल है, तो ये एक्स एफ भी सी एफ को पैरेलल होगा। तो यहाँ से ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चों, पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि क्वाड्रिलैटरल, इन क्वाड्रिलैटरल बी ई या फिर बी सी वाई ई, बी सी वाई ई, बी सी इज पैरेलल एक्स एफ, बी सी इज पैरेलल एक्स एफ, and what we can say, ये पूरा AC इज पैरेलल, अब AC उसका पार्ट नहीं है, AC इज पैरेलल EB यानी BE, देयरफॉर AC नहीं, देयरफॉर YC, अगर AC पैरेलल है तो YC इज पैरेलल BE, अगर AC BE को पैरेलल तो YC उसका पार्ट भी क्या होगा, पैरेलल होगा BE को, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल BCYE इज पैरेललोग्राम, इसीलिए वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। सिमिलरली क्वाड्रिलैटरल BCFX इज अ पैरेललोग्राम, और उसी सिद्धांत से, उसी पॉइंट से, उसी वैल्यू से BCF भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसे हम 1 कह रहे हैं, इसे हम 2 कह रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों एक ऐसे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम BCYE and parallelogram BCFX have common base, क्या दोनों का बेस कॉमन है, देखो BC और BC बेस कॉमन है, and lie between same parallel, और दोनों क्या एक ही पैरेलल, जो कौन सा है अपना EF, देखो ना EY जो है वो भी EF पर है, और जो XF है, XF वो भी EF पर है, तो लाई बिटवीन सेम पैरेलल EF एंड BC, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल BCYE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल BCFX। अरे इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों कहाँ कर रहे हैं बच्चों, सेम बेस है, कॉमन बेस है, और बिटवीन सेम पैरेलल दोनों लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए
ABE एंड एरिया ऑफ ACF, ये दोनों का एरिया इक्वल है, हमें ये चीज़ प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप देखो, ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या देखना है, यहाँ से आप देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, ये पॉइंट में यहाँ पर ये YC को है ना, अगर हमने ये YC को एक्सटेंड किया तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा A। देखो ना, ये YC को आप एक्सटेंड कर दो, पॉइंट क्या आ जाएगा A। उसके बाद आप ये ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, तो क्या आपको देखो ना एक ट्रायंगल मिला कि नहीं, ABE मिला कि नहीं, ABE, ये ट्रायंगल मिल रहा है ना ABE। ओके, तो यहाँ पर देखो, तो मैं क्या यहाँ से ये पॉइंट क्या कह सकता हूँ कि पैरेललोग्राम BE या फिर BCYE एंड ट्रायंगल ABE हैव कॉमन बेस। देखो ना, दोनों का कॉमन बेस क्या हो गया, BE हो गया, कॉमन बेस क्या हो गया, BE, यानी दोनों पास कॉमन पार्ट है, कॉमन बेस BE एंड बिटवीन सेम पैरेलल। और ये दोनों क्या सेम पैरेलल के बीच में, देखो क्या BE YC को पैरेलल है, क्या ये BE YC को पैरेलल है, तो क्या ये BE AC को भी पैरेलल होगा कि नहीं होगा बच्चों, तो ये BE AC को भी पैरेलल होगा, सेम पैरेलल BE and AC, therefore we can say area of triangle ABE is equal to half of area of quadrilateral BCYE। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराबर है, ये समझ में आ गया नहीं, ट्रायंगल का एरिया उस जो पैरेललोग्राम है उसका हाफ हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया जो है उस पैरेललोग्राम का आधा हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि उन दोनों का बेस एक कॉमन बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल दोनों आ रहे हैं, दोनों लाई कर रहे हैं बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, सेकेंडली इसी पार्ट का एक्सटेंशन है, तो पैरेललोग्राम BCFX, ये BCXF एंड यहाँ पर देखो बच्चों, अगर आपने किसको एक्सटेंड किया, ये XB को एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा A। ठीक है बच्चों, और इसको आपने अगर ये C से और ये A से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है ACF। नाम क्या है, ACF। तो पैरेललोग्राम BCFX एंड ट्रायंगल ACF हैव कॉमन बेस, दे हैव कॉमन बेस FC, बराबर ना, एंड बिटवीन सेम पैरेलल एंड दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल। कौन सा पैरेलल बच्चों, देखो ये AB इज पैरेलल CF, सेम पैरेलल AB पैरेलल CF, बराबर है, देयरफॉर व्हाट वी कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF विल बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX, बराबर बच्चों कि नहीं, इजंट इट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो जाएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब देखो ABE जो है वो BCYE का आधा है और ACF जो है वो BCFX का आधा है। समझ में आ रहा है बच्चों, ये इसका आधा है, ये इसका आधा है, पर ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये ट्रायंगल इस पैरेललोग्राम का आधा है, ये ट्रायंगल ये वाले पैरेललोग्राम का आधा है, पर ये दोनों क्या है, ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों बच्चों इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आपको कुछ एक्सटेंड करना है, कुछ लिखना है, कुछ पॉइंट डाउन, तो बच्चों ऐसा लिख सकते हो। बस देखो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, मेरे को मालूम है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCYE इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCFX। देखो ना, ये दोनों इक्वल है, BCYE BCFX, ये दोनों इक्वल है, तो मैंने लिख दिया ये दोनों इक्वल है। अब इधर भी हाफ ले लेता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCYE, और इधर भी हाफ ले लेता हूँ, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल BCFX, बराबर है, मल्टीप्लाइंग बाय हाफ ऑन बोथ साइड। बट व्हाट इज हाफ ऑफ BCYE, आधा ऑफ BCYE इज नथिंग बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, isn't it? हाफ ऑफ BCYE का आधा क्या है, ABE इज इक्वल टू, एंड व्हाट इज हाफ ऑफ BCFX का आधा क्या है, तो BCFX का आधा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। क्या है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, और यही बात तो हमें प्रूफ करना था, करेक्ट।
यही चीज़ को हमें प्रूव करना था यहाँ पर, देखो, एंड वी हैव प्रूव्ड इट। ओके, बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना, इसमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखो याद से देखो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम और ये पी बी क्यू आर भी एक पैरेललोग्राम, ये दोनों पैरेललोग्राम के पार्ट हैं। और ए क्यू सी पी को पैरेलल है। देखो ए क्यू इज पैरेलल सी पी, ये गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे बच्चों, ये साइड और ये साइड में पैरेलल बना देता हूँ। यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है सी ए क्यू, और यहाँ पर एक दूसरा ट्रायंगल बन रहा है जिसका नाम है पी ए क्यू। तो आई होप यू कैन क्लियरली सी ये ट्रायंगल जिसका नाम है सी ए क्यू और एक ये ट्रायंगल जिसका नाम है पी ए क्यू। ये दो ट्रायंगल आप एकदम क्लियर देख लो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल हैव, लिख लेते, नाम लिख लेते, चलो, ट्रायंगल ए सी ए पी, सी ए क्यू and triangle PAQ have common base and between same parallel. बराबर, दोनों के पास कॉमन बेस है, ए क्यू कॉमन बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल। कौन पैरेलल है? ए क्यू एंड सी पी। देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल CAQ, area of triangle CAQ will be equal to area of triangle PAQ। बराबर बच्चों, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है CAQ और PAQ, अगर मैंने ये दोनों ही ट्रायंगल में से ये वाला पार्ट निकाल दिया, ये माइनस कर दिया, यानी कि BAQ माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहां पर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BAQ। यहाँ पर हमने क्या किया, ये दोनों पर से ये जो 1 है, 1 में, ये 1 में से हमने BAQ और BAQ को माइनस कर दिया। तो सबट्रैक्टिंग BAQ फ्रॉम बोथ द साइड्स, सबट्रैक्टिंग BAQ फ्रॉम बोथ द साइड्स, चलेगा कि नहीं? तो अब देखो, CAQ में से BAQ निकल गया, ध्यान दो बच्चों, CAQ में से BAQ निकल गया तो क्या बचेगा? क्या CAB नहीं बचेगा? CAB ये बचेगा ना। CAQ में से BAQ निकल गया तो ये बचेगा। सिमिलरली बच्चों, होल्ड ऑन, अगर PAQ में से BAQ निकल गया तो क्या बचेगा? PBQ। अरे यस और नो? तो यहां पर बच रहा है CAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB एंड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर PBQ हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, तो 2 इंटू ट्रायंगल CAB, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, क्या किया? मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो बच्चों CAB का डबल क्या होगा? CAB का डबल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ABCD। अरे बच्चों, ये पैरेललोग्राम है ना, और ये जो पार्ट है ट्रायंगल है, ये डायगोनल है। डायगोनल क्या करता है? पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो अगर ये ट्रायंगल का एरिया को हम डबल करेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये ट्रायंगल का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? PBQR, पैरेललोग्राम PBQR। अंडरस्टूड? So I just hope you have understood the sum. Okay, now you have question number 10। इसमें ABCD ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है यानी कि AB जो है वो पैरेलल है CD को, ठीक है, ये गिवन है। हमें प्रूव करना है AOD, ये वाला ट्रायंगल का एरिया, और BOC, ये वाला ट्रायंगल का एरिया, दोनों इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो मैं क्या कहूँगा, सबसे पहले देखो, ये ऐसा करूँगा, ADC, ये BDC, ये दोनों बना लिया मैंने, ये दोनों को ही बना लिया, ठीक है।
और बोलेंगे ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी हैव कॉमन बेस एंड between have common base and between same parallel and they are between same parallel कौन सा बच्चों AB parallel CD, ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में और उनके पास दोनों के पास क्या कॉमन बेस है, तो हम क्या कहेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, इजंट इट। तो ये दोनों का ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान देना बच्चों, अब मैंने ये ADC में से मैंने ये निकाल दिया बाहर, कौन सा ODC निकाल दिया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC इज इक्वल टू आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ODC। तो ये दोनों ही ट्राइंगल में से हमने कौन सा पार्ट निकाल दिया, ये ODC निकाल दिया, बराबर ODC निकाल दिया। देखो ये पार्ट था, ये ODC निकाल दिया, करेक्ट है। ये पूरा लाइन ऐसे गया था ना, यहाँ पर आएगा सॉरी, तो ये निकाल दिया हमने, क्या निकाल दिया ODC, ये पूरा निकल गया। और यहाँ से भी ये जो पार्ट है आपका, बराबर ये BDC है, करेक्ट है। यहाँ से भी अगर आपने ODC निकाल दिया, ठीक है, इस वाले पार्ट से भी अगर आपने ODC निकाल दिया तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका O, तो ये वाला पार्ट निकाल दिया ODC, तो क्या बचेगा BOC बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा AOD बचेगा, इजंट इट। तो यहाँ से ADC में से ODC निकाल दिया तो बचा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, बराबर। और ये वाले पार्ट से BDC में से या फिर BDC में से ODC निकाल दिया तो बचा BOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ठीक है। सो दिस इज इट विद द सम।